हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का दूसरा अध्याय NCERT प्लस में SCERT के कंबाइंड नोट्स को हम लोग देखेंगे, जो BPSC इसके अलावा अन्य PCS और संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमारा दूसरा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में पृथ्वी, इसके अलावा क्षितिज और जो अक्षांश रेखा से संबंधित जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे उन सभी को हमने अध्ययन कर लिया है, और उसे मुझे आशा है कि उसे आप ज़रूर पेन डाउन कर लिए होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देशांतर रेखा की विशेषता को समझेंगे, देशांतर रेखा क्या होती है और इसका उपयोग क्या है। इन सभी बातों को हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा है देशांतर रेखाएं। तो किसी भी स्थान का सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए देशांतर रेखा हमारे लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी एक वृत्त के समान है। पृथ्वी जो हमारा है एक वृत्त के समान है, और वृत्त में जो है वृत्त के टोटल कोनों का योग जो होता है, एक वृत्त के कोनों का योग जो होता है आपके 360 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार वृत्त पर जो है 360 देशांतर रेखाएं जो है खींची जा सकती है, और हमारे पृथ्वी पर भी 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। अब इन 360 देशांतर रेखाओं में जो है आपका दो महत्वपूर्ण रेखा है। एक हमारा 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम लोग प्रधान देशांतर रेखा या जो है मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया गया है, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश, इसे बोलते हैं अक्षांश। और ये जो आपका लंबवत दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका देशांतर रेखा है। और यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे आपके दक्षिणी ध्रुव हैं। और ये जो है पूरब से पश्चिम की जो ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका अक्षांश है। और ये जो आपके लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है आपके 360, और वही अक्षांश अगर पूछेगा तो अक्षांश आपके 180, और भूमध्य रेखा को मिला दिया जाए तो आपके 181। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसे बता दिया था। आइए देशांतर रेखा की विशेषता क्या है इसको जानते हैं। तो देशांतर रेखा की विशेषता में जो है, ये देशांतर रेखाएं जो है अर्धवृत्ताकार होती है, और इसके विपरीत भाग से मिलकर जो है एक पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। जो देशांतर रेखा होती है वो क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। इसके विपरीत वाले भाग मिलकर जो है एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इनकी लंबाई जो होती है वो समान होती है। इनकी संख्या 360 है। 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा है जो आपको पूरब और पश्चिम करके दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक ही रेखा है, ये पूरब पश्चिम नहीं है। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ये जो है आपके लिए VVI है कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। इसको हम लोग मैथमेटिक तरीका से सोल्व करेंगे इसी वीडियो में आगे। अगला हमारा इसमें है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तथा ध्रुवों की ओर इनकी दूरी जो है कम होती है, और सभी रेखाएं मिलकर एक बिंदु का जो है निर्माण करते हैं। इसे तिथि निर्धारण में भी सहयोग मिलता है। जो देशांतर रेखा होता है, हमने आपको पहले बताया था कि इसे जो है तिथि निर्धारण में भी जो है हम लोग सहयोग करते हैं, यानी कि तिथि के निर्धारण में जो है इसे जो है उपयोग लिया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पश्चिम से पश्चिम जाने पर जो है एक तिथि बढ़ा दी जाती है, और पूर्व जाने पर जो है एक तिथि घटा दी जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक उसमें तिथि को बढ़ा दिया जाएगा, और पूरब की ओर जाते हैं तो एक तिथि को उसमें जो है घटा दिया जाएगा। और जो देशांतर रेखाएं होती है, ये सभी के सभी जो है काल्पनिक रेखा है। जिस प्रकार हम अपने मस्तिष्क में जो है किसी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार ये सभी रेखाएं जो है काल्पनिक है। पृथ्वी पर ऐसा जो है रेखा नहीं है। सबसे ये इम्पोर्टेंट आपकी विशेषता है।
यहाँ से बात हम कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान का जो है निर्धारण करता है, और जबकि देशांतर रेखा जो है समय का निर्धारण करता है। और ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मिलकर जो है दोनों किसी विशेष स्थान की स्थिति का जो है निर्धारण करते हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र, अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय, दूसरा हमारा समशीतोष्ण कटिबंधीय, और तीसरा हमारा है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। सबसे पहले हमारा 1 नंबर में है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें हमारा जो इसका पॉइंट है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, और इस समय जो है अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त होती है अन्य अक्षांशों की तुलना में। इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो है हमें गर्मी देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे जो है लंबवत पड़ती है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी वहाँ पे जो है निश्चित रूप से जो है ऊष्मा जो है अधिक मात्रा में जो है एकत्रित होगा, और वहाँ पे जो है अधिक मात्रा में जो है गर्मी देखने को मिलेगी। इसलिए इस क्षेत्र को जो हम लोग उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ जो है सालों भर होती है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना आपके दिन और 6 महीना आपको रात देखने को मिलेगा। यहाँ जो है दिन और रात की स्थितियाँ जो है सालों भर आपको देखने को मिलती है। अगला हमारा 2 नंबर में है समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ये जो है इन दोनों की जो बीच की आपकी जो टेम्परेचर रहता है वो मध्यम रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक यहाँ पे वृत्त बना दिए, ठीक, और यहाँ पे एक बना दिए हम इसके रेखा। इस रेखा का नाम है इक्वेटर या कि भूमध्य रेखा। तो यहाँ से ये वाला रहा कर्क रेखा, ये रहा आपका मकर रेखा। तो इसके जो आपके बीच वाले जो क्षेत्र हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय। फिर से बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये रहा वृत्त, ठीक, ये पृथ्वी है और इसको जो है बीचों बीच बांटते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। और इसके जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये भी जो है आपका कर्क रेखा है। लेकिन इसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। तो कहा गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो आपके क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश जो है आपका लंबवत पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ पे अधिक गर्मी देखने को मिलता है। तो ये रहा आपके उष्णकटिबंधीय जोन। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इसमें, तो जो आपका ये वाला क्षेत्र है ये हो गया हमारा उष्ण जो है समशीतोष्ण जो है कटिबंधीय क्षेत्र। और जो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ऊपर वाला जो आपका क्षेत्र है, इसे हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे जो है सालों भर जो है आपको ठंडा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है 6 महीना दिन और 6 महीना जो है रात की स्थिति होती है। तो आइए जो है बारी बारी समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो है तापमान जो है मध्यम रहता है। जाड़े में सर्दी जो है और गर्मी में जो है अधिक जो है यहाँ पे तापमान आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा हमारा है शीत कटिबंधीय। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, यहाँ दोनों स्थानों पर जो है सालों भर जो है ठंडा रहता है। और यहाँ पे जो है आपको 6 माह दिन तो 6 माह जो है रात देखने को मिलेगा। सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे सालों भर जो है आपको ठंडा देखने को मिलेगा। और अगला हमारा पॉइंट देशांतर और समय, इसमें हम लोग समझते हैं, यही जो है हमारा चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग जो है गोलाकार है और जो है एक ही समय पर सभी स्थानों पर सूर्योदय नहीं होता है। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि सूर्योदय हुआ है, कहीं दोपहर है, कहीं सूर्यास्त हो गया है, कहीं जो है आधी रात है। तो इन सभी के जो अंतराल में अंतर आता है, इन्हीं को जो है ठीक करने के लिए जो है एक मानक समय रेखा की हमें जो है स्थापना किया जाता है, जिसके हम लोग बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में समझेंगे। जो समय होता है, समय का मापन का एक अच्छा साधन जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जो है ग्रह हैं। जितने भी ग्रह हैं वो समय मापने का एक अच्छा साधन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। समय मापन का एक अच्छा साधन यह भी है।
सूर्य के परछाई के आधार पर जो है दोपहर में सबसे अधिक छोटी होती है, और जो है आपकी सूर्योदय या और सूर्यास्त में जो है सबसे बड़ी आपको देखने को मिल सकता है परछाई। तो परछाई के आधार पर भी हम लोग समय का जो है माप सकते हैं या समय को जो है जान सकते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय जो है एक होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई देशांतर रेखा है, तो इस पर जितने भी स्थान हैं उन सभी जगह स्थानों के जो स्थानीय समय होगा वो सभी के सभी जो है आपका समान होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा इसमें है आपका, अगला टॉपिक रहेगा पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर जो है पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमती है, और प्रधान यमोत्तर से पूर्व यमोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच से आगे हैं। इसी प्रकार प्रधान यमोत्तर से पश्चिम यमोत्तर पर स्थानीय समय जो है ग्रीनविच से पीछे है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा आपका ग्रीनविच टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, या जो है आपका 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पश्चिम वाले जाते हैं तो यहाँ पे जो है ग्रीनविच से जो है आगे रहता है, वही पूरब की ओर जाते हैं तो ग्रीनविच से क्या रहता है आपका पीछे रहता है। तो यही जो है उस पॉइंट में बात को बताया गया है। आगे हम समझते हैं कि आगे इसकी क्या विशेषता है। अगला हमारा है कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में जो है सूर्य का एक चक्कर जो है पूरा कर लेता है, तो यानी कि 360 डिग्री यह घूम जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति निकालने के लिए हमें जो है 360 में जो है 24 से भाग करेंगे तो यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री देशांतरीय प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में जो है पृथ्वी जो है हमारा 15 डिग्री घूमता है। अब इसको जो है मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे कि यानी कि जो है 60 मिनट में जो है आपके 15 डिग्री से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में जो है पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, और वही बात करते हैं 1 घंटा में, जो तो 1 घंटा में जो है आपका 15 डिग्री पृथ्वी जो है घूम पाता है या घूमती है। अगला हमारा है मानक मध्याह्न रेखा। स्थानीय समस्या को दूर करने के लिए जो है प्रत्येक देश का एक जो है मानक मध्याह्न रेखा होता है। भारत के सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच जो है 290 डिग्री देशांतरीय का अंतर है। ठीक, यही अंतर जो है, इसी प्रकार के अंतर को ठीक करने के लिए जो है एक मानक मध्याह्न रेखा का जो है चयन किया जाता है। स्थानीय समय में लगभग जो है 2 घंटों का अंतर है 290 डिग्री देशांतर रेखा के कारण। अगला हमारा है कि भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा कहलाता है, यानी कि भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्रीनविच। तो ये ग्रीनविच जो है लंदन शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टेम्स नदी के दक्षिण किनारे पर ये है। इसके अलावा ब्रिटिश राजकीय वेधशाला यहाँ पे स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक जो है आपके पूर्वी गोलार्ध और दूसरा जो है आपके पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे रॉयल वेधशाला का निर्माण जो है राजा चार्ल्स द्वितीय ने करवाया था। अगला इसी से संबंधित है हमारा ग्रीनविच। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत भी ये सवाल है कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से जो है कितना देर आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अर्थात ग्रीनविच रेखा पर दिन में जो है 12 बजेंगे तो भारत में जो है 5:30 का समय हो चुका होगा। प्रमुख यमोत्तर से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक जो है इसकी गणना की जाती है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर जो है एक ही रेखा है। मानक समय रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतर विस्तार पर जो है समय कटिबंधों में बांटा गया है। अगला हमारा है कि 30 मिनट के गुणक अंतराल पर कोई देश मानक समय निर्धारण करता है, यानी कि 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर कोई देश जो है मानक समय निर्धारण करता है। बहुत अधिक जो है देशांतरीय विस्तार वाले देशों में कई मानक समय होता है, जैसे कि कनाडा में जो है 6 मानक समय हैं। इसी प्रकार कोई देश 180 देशांतर के दोनों ओर फैला हो तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि में थोड़ा सा जो है
मुड़ाव लाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि को जो है मोड़ लिया जाता है। यहाँ से पश्चिम से पूर्व जाने पर जो है एक दिन जो है कम करेंगे और पूरब से पश्चिम आने पर जो है यहाँ पे एक दिन जोड़ा जाता है, आगे के लिए जो है जोड़ दिया जाएगा। हिंद महासागर में जो है ध्यान मॉरिशस द्वीप है और प्रशांत महासागर में जो है आपको टोंगा द्वीप देखने को मिलेगा। इन दोनों जो है एक ही अक्षांश पर, यानी कि आपके 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये स्थित है। तो ये रहा आज के चैप्टर का जो है संपूर्ण नोट्स, इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है हमारा, ये हमारा रहा पूरा के पूरा भारत, और भारत की जो आपकी मानक समय रेखा है यही है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है आपके यही पूर्व देशांतर रेखा जो है भारत की मानक समय रेखा है। ये रहा आपका ग्रीनविच टाइम। तो यहाँ पे सब दिखाया गया है कि कौन से शहर जो है कितने देर जो मतलब कि कितना घंटा आगे है। अभी बात कर लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये लगभग जो है आपके 6 घंटा जो है ये ग्रीनविच से आगे है। वही भारत की बात किया जाए तो आपका जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से ये आगे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।